आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। कहानी सुनते हैं। कहानी के माध्यम से कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आएंगी, उम्मीद करते हैं सर। मैंने बचपन में कहीं किताब में पढ़ा था, एक नॉवेल पढ़ रहे थे, उसमें उस कहानी के बारे में डिटेल दिया हुआ था। क्या है कि किसी घर में एक बार खीर रखा हुआ था। खीर क्या हुआ, ख़राब हो गया। तो घर वाले अक्सर ऐसा करते हैं कि घर के बाहर गली में डाल दिया जाता है। गाँवों में जनरली खुले स्पेस में, या कोई घर के पीछे थोड़ा सा होता है ना कि एक घर के बीच में दूसरा घर का ये हो, थोड़ा गली वली हो, तो उस गली में वो ख़राब खीर को उस घर वाले ने डाल दिया, फेंक दिया मतलब। तो क्या हुआ ना कि पड़ोसी की एक बिल्ली ने देखा वो खीर डालते हुए। तो पड़ोसी जो था उसकी बिल्ली दौड़ के आई और वो खीर को खा गई। तो खीर खा ही रही थी, तब तक क्या हुआ कि जिसने खीर डाला था उसके घर के कुत्ते ने उसको देख लिया, बिल्ली को। अब वो कुत्ता दौड़ के गया और बिल्ली पे झपट्टा मारा और बिल्ली को मार दिया। बिल्ली को मारते हुए, बिल्ली को काटते हुए बिल्ली के मालिक ने देख लिया कि मतलब कि ये कुत्ता काट रहा है। वो बिल्ली के मालिक ने देख लिया, जो वो खीर वाले का पड़ोसी था। वो डंडा लेके आया, गुस्से में उसने कुत्ते को मारा, कुत्ता मर गया। कुत्ते को जब लाठी पड़ रही थी, ये देखकर कुत्ते का जो मालिक आया वो भी लाठी लेके आ गया और फिर उसने इस पे लाठी चला दिया। अब फिर क्या हुआ कि लाठी चलने लगा, एक दूसरे ओर से लाठी एक दूसरे पर चलने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये झगड़ा भयंकर रूप लेते गया। दोनों परिवार के लोग काफ़ी इंजर्ड हुए, केस मुकदमा, उसके बाद से जेल जाना, कई साल बाद छूट के आना, ये सारी चीज़ें हुई। मतलब कि सीधा से कह सकते हैं कि ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हुई उनके। जड़ में क्या था, सिर्फ वो खीर। ना वो ख़राब खीर गली में फेंका गया होता, मतलब छोटी सी बात, अगर उसको डस्टबिन में डाल दिया गया होता, गली में नहीं फेंका गया होता, ना वो बिल्ली देखती, ना वो खाने आती, ना कुत्ता उसको मारता, ना कुत्ता मारा जाता और ना ही फिर उसके बाद जिसने मारा उसका मालिक मारा जाता। तो ऐसे करके जो ये होता है ना, तो ज़िंदगी की हर एक तरह के, ज़िंदगी के हर एक सिचुएशन में आप देखेंगे ना, उसमें जड़ में जब जाएंगे तो क्या होता है ना कि छोटी छोटी बातें ही होती हैं। बहुत छोटा छोटा रीजन होता है, बड़ा बड़ा टेंशन हो जाता है, वो खीर की तरह। तो ये कहानी के माध्यम से ये छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं, लापरवाही बरतते हैं, उसकी वजह से ज़िंदगी में कितना बड़ा बड़ा नुकसान हो सकता है, कितना बड़ा बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ये समय रहते नहीं संभला जाएगा तो प्रॉब्लम होनी है। अब इस कहानी को बताने के पीछे मकसद क्या था वो भी हम डिस्कस करते हैं। क्या है कि जब से हमने चैनल शुरू किया है तब से हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन सेशन में आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो लोग घर पे नहीं मैनेज कर पाते हैं तो वो 1 महीने के लिए या फिर 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, जितने दिन के लिए वो आना चाहते हैं या आ सकते हैं, उनको हम अपने यहाँ बुलाते हैं। फिजिकल पहले तो डायग्नोसिस के लिए बुलाते हैं, प्रॉपर असेसमेंट के लिए बुलाते हैं, उसके बाद फिजिकल सेशन जो हमारे यहाँ चलते हैं उसके लिए बुलाते हैं। इसमें ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझाएं, सिखाएं, उसके बाद आप घर जाएं और आराम से ये चीज़ें करें। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जैसे ये 5 उंगली है ना, तो 5 बराबर नहीं है, सबका अलग अलग हाइट, मोटाई सबकी अलग अलग, और वर्क भी सबका एक। हर एक इंसान की सोच भी एक तरह की नहीं होती है, हर एक इंसान की समझ भी एक तरह की नहीं होती, और उसके लिए उसको दोष भी नहीं देना चाहिए, दोष दिया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि सबकी समझदारी भी एक तरह की नहीं होती है। एक बच्चा धनबाद से हमारे यहाँ आया था, ये मकर संक्रांति के आसपास में, इसी साल की बात। उन लोग हमारे सेंटर में, पहले ऑनलाइन सेशन में 2-3 सेशन में उन लोग थे, उसके बाद से हमारे सेंटर पे उन लोग आए कि हम लोग वहाँ आके कराना चाहते हैं, 3-4 महीने रहना चाहते हैं, ये बात हुई थी। उसके बाद उन लोग आए, बच्चे को हमने देखा, बच्चे में शायद सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर डायग्नोस किया गया था। तो वो तो ऑटिज्म और ADHD दोनों में सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर होता है,
लेकिन उसके साथ क्या प्रॉब्लम है वो डायग्नोसिस क्लियर नहीं था। उन लोगों ने कहीं कहीं असेसमेंट कराया था, और वो लोग वीडियो देखते हैं मेरा, वो अभी देख भी रहे होंगे। तो क्या है कि हमने बताया कि मतलब कि बॉर्डर लाइन ऑटिज्म, वो बच्चे की एज भी 2.5 साल या 2 साल के आसपास में थी, 2-2.5 साल के आसपास में। तो वर्चुअल ऑटिज्म टाइप सिम्टम्स उसमें थे, जो कि 6-7 महीने में क्योर हो जाना था। मैंने ये सारी बातें उनको समझाई। अब क्या समस्या क्या आती है ना कि जनरली लोग एक्सपेक्ट ये करके जाते हैं कि पहले बहुत सारा जांच लिखा जाएगा, उसके बाद बहुत सारी दवाएं लिखी जाएंगी, मतलब कि 15-20 हज़ार का बजट बनाया जाएगा, उसके बाद थेरेपी के लिए जो ये होगा तब वो उन लोग के लिए सूटेबल होगा। ऐसा हम जनरली करते नहीं हैं। हम जनरली क्या करते हैं कि अपने ये पे भरोसा करते हैं, अपने डायग्नोसिस पे, अपने असेसमेंट पे, जो कि बच्चे में सिम्टम्स हम देखते हैं उसके हिसाब से सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं, प्रॉपर उसका जो अप्रोच होना चाहिए उस पर काम करते हैं। तो उन लोगों को ये किया गया, उन्होंने 1 महीने का पेमेंट किया, अपना ये किया लोग। अब होता ये है कि मैंने बोला ना कि अलग अलग लोगों की अलग अलग मेंटालिटी, 10 लोग मिलेंगे, 10 तरह की बातें होंगी, तो किसी को रोका नहीं जा सकता, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। उन लोग क्या है कि इतने दिन जब यहाँ थे तो उन लोग पता चला, हमको किसी और के थ्रू पता चला, बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं बाहर में अटेंडेंट बैठे तो बातचीत होती है, तो पता है कि उन लोगों ने क्या किया कि जब तक यहाँ है तब तक कहीं स्कूल वगैरह में बच्चे को डाल देते हैं। मतलब कितना भी समझा लीजिए, लोग बिना मतलब का अपना दिमाग तो लगाते ही लगाते हैं, गलतियाँ वो करेंगे, भुगतेंगे भी, लेकिन फालतू का दिमाग लगाएंगे। तो किसी स्कूल में उन लोगों ने बात किया, हम बार बार स्कूलों को लेके वार्न क्यों करते हैं, वार्निंग आप लोगों को क्यों देते हैं, आप लोग के लिए मेरा क्या नुकसान होना है, आप किसी स्कूल में जा रहे हैं, कहीं फंस रहे हैं, कुछ भी नुकसान हो रहा है, मेरा क्या होना, हम समझाते हैं। उन लोग किसी स्कूल में गए, बोले कि 3 महीने के लिए यहाँ है, तब तक के लिए एडमिशन ले लीजिए, बच्चा कुछ बैठने का सीखेगा, पढ़ने का सीखेगा। तो स्कूल वाले ने बोला कि नहीं, एक तो पहले इसके साल भर का फीस चाहिए, उसके बाद कि बच्चे को पता चला कि थोड़ी प्रॉब्लम है, तो स्कूल वाले का जहाँ पे दलाली फिक्स है, जहाँ पे कमीशन फिक्स है, उनके पास उसने सजेस्ट किया कि आपको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ आपको असेसमेंट कराना चाहिए, लिख के ले आना चाहिए, उसके बाद हम आपका एडमिशन लेंगे। तो हैं बाहर के लोग आए हुए हैं, उनको अब जैसे मेरे पास आप आए, हम तो रजिस्ट्री कराए नहीं है कि आप मेरे ही यहाँ रहें, आप स्वतंत्र हैं, आज़ाद भारत के नागरिक हैं, लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, तो पूरी तरह से डेमोक्रेसी है, आप फ्री हैं, आज़ाद हैं, कहीं जाएं, क्या प्रॉब्लम। तो क्या हुआ कि उन लोग कहीं जहाँ पे उन लोगों ने, जहाँ पे कमीशन फिक्स है स्कूल वाले का, वहाँ भेज दिया। ये लोग गया, पहले ही दिन 5-6 हज़ार रुपये असेसमेंट का ले लेता है लोग, उसके बाद डबल थेरेपी सेशन चलाइए, डबल सेशन से कम नहीं चलेगा। मतलब कि क्या है कि पहले ही महीने में 20-25 हज़ार का चूना लगना। अब जब जाके समझ में ये आया कि यहाँ तो काट लिया गया, यहाँ तो कट गया हमारा, तो उसके बाद से क्या होता है। और दूसरा ये कि कहीं जाओगे, कहीं आप ये करोगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्लैरिटी के साथ रहोगे तो समझ में आता है। जब हमको पता चलेगा कि ऐसा ये है, मतलब कि हम ऑनेस्टली किसी के साथ काम कर रहे हैं, और आप अब क्या है कि अब दिमाग लगाना अपना शुरू करो, तो उसके बाद क्या है ना कि ईमानदारी से अगर कोई काम करे, उसमें कहीं से लगे कि कुछ तो इसने गड़बड़ किया, उसके बाद हम उन लोगों को पूरी तरह से हटा ही देते हैं। हमने ये कई बार ये कहा, तो हमने फिर से क्या किया कि उधर से ध्यान देना शुरू, ख़त्म किया। उन लोग का सेशन ख़त्म हुआ, उन लोग बिना बताए गायब हो गए। उसके बाद एक बार फ़ोन करवाया गया, रिप्लाई नहीं आया, तो उसके बाद से हम कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। ग्रुप वगैरह से जो भी रखा गया था हटा दिया गया। अब समस्या क्या है कि हम तो बार बार यही समझाते हैं ना कि एक तो फेक जो ऑटिज्म एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों से बचना, जो कि यूट्यूब पे चैनल बना के और अपने बच्चे के नाम पे ये कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं और पैसा कमाने के जुगाड़ लगाए हुए हैं, और उसकी वजह से कितने बच्चों का नुकसान हो रहा है, हज़ारों बच्चों का, वो अलग ही है। स्कूल वाले दलाली फिक्स किए हुए हैं कोई सेंटर, कोई डॉक्टर से, वो अलग है। गवर्नमेंट वाले सेक्टर्स जो हैं, जहाँ पे छोटे छोटे जगहों में जो PHC वगैरह हैं या फिर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स जो हैं, वो क्या है कि वो भी दलाली फिक्स किए हुए हैं किसी प्राइवेट डॉक्टर से। आप वहाँ जाइएगा, वहाँ पे कुछ नहीं करेगा,
और जनरली वहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में वो डॉक्टर लोग के लग्गू भग्गू लोग होते हैं, उनका कोई साला होगा, कोई रिलेटिव होगा दूर का, उन्हीं सब लोगों को लगाया होता है, किसी काम के लायक ज़्यादातर होते नहीं, तो उनको समझ आता भी नहीं है, इसलिए वो काम करते भी नहीं है। तो वो क्या करें, किसी प्राइवेट सेंटर में भेजें, वहाँ से उनका कुछ कमीशन फिक्स है। अब इतना तो ठीक है, ये स्कूल वाले, ये गवर्नमेंट के सेक्टर वाले, ये सब जो भेज रहे हैं, क्या है कि उसके बाद कुछ लोग जो बच्चे के पेरेंट्स इसमें घुसते हैं और वो किसी सेंटर पे, मतलब जैसे मेरे यहाँ वो लोग आया फिर कहीं गया, वहाँ पे जाके क्या होता है कि जैसे पता चला उस सेंटर वाले को कि हाँ आप कहाँ से आए हैं, तो यहाँ से आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसको बीमारी पकड़नी है। उसके बाद कुछ उसको उल्टा पुल्टा बोलना होगा। कुछ ऑफर्स देते हैं कि जैसे कि आप क्या करें कि और सारे लोगों को पकड़ के लेके आइए, हम आपको यहाँ पे कुछ परसेंटेज कमीशन देंगे। मतलब कि जिसको बोल सकते हैं कि भाई जो कमीशन का ये वो चलता है, दलाली जिसको बोलते हैं, कि आप कुछ कुछ पेशेंट्स को पकड़ के लेके आइए, हम उसमें क्या है कि आपको कमीशन देंगे। ये कमीशन खोरी का ज़माना चल रहा है। हर जगह आदमी इंसानियत को भूल के और सिर्फ कमीशन, दलाली, बस इसी सब में लगा हुआ है, घूसखोरी में ज़्यादातर लोग। लेकिन इन चीज़ों में ये लोग ये बात भूल जाते हैं कि आपका भी जो बच्चा है उसको जो प्रॉब्लम है, एक तो आपने किसी के इन्फ्लुएंस में आके कहीं गए, जाके फंस गए, अब आपका कटा तो आप दूसरे के कटवाना चाहते हैं, उसमें से आप कमीशन कमाना चाहते हैं कि दो लोग ले गए पकड़ के कहीं से फंसा दिए ले जाके, उसका भी एक बार आपको कमीशन आ रहा है, आपको मज़ा आ रहा है कि हमको तो कमीशन मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का सुनने में आया, बहुत सारे लोगों का ये होता, पता हम लोगों को सब रहता है। मतलब ये है कि हम जिस पर्पस से काम कर रहे हैं, ऑनेस्टली जिस काम से कर रहे हैं, जिस ईमानदारी से काम को कर रहे हैं, उसमें कोऑपरेट नहीं कर सकते हैं तो क्या है कि इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। जिनकी बात हो रही है, आज यूट्यूब पे उसने कुछ कमेंट किया था कि इन लोगों के पास मतलब कि नहीं जाना चाहिए, और स्पीच थेरेपी वाला जो वीडियो डाला गया था उस पर कुछ कमेंट था, मैंने ध्यान दिया नहीं, कमेंट हो जाएगा, मिल जाएगा आप लोगों को, कि मतलब कि ये स्पीच थेरेपिस्ट तो है नहीं तो स्पीच थेरेपी बता। उसमें हमने स्पीच थेरेपी का ये किया है। क्या होता है ना कि जब आप कन्फर्मेशन बायस्ड रहेंगे, दिमाग आपका सही से काम करेगा नहीं, और आप किसी के लिए दलाली कर रहे होंगे, ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन कुछ लोग ऐसे मजबूर करते हैं, तो किसी के लिए आप कमीशन खोरी कर रहे होंगे, कुछ कमीशन कमाने के चक्कर में आप लोगों को गुमराह जब कर रहे होंगे, तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आपको सही चीज़ें दिखनी बंद हो जाती हैं। हम किस प्योर पर्पस से काम कर रहे हैं वो दिखना आपको बंद हो जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ जहाँ से आपको खाने का आ रहा है, जहाँ से आपको कुछ पैसा मिल रहा है, सिर्फ उसके ये में अंधे हुए रहेंगे। जैसे कि आजकल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उनके प्रवक्ता जो हैं, देख रहे हैं कि वो गलत हैं, उनकी पार्टी गलत है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं कि उल जुलूल बातें बोलते रहते हैं। सेम वैसे ही होता। कुछ लोग इस पर्पस से और लोगों को फंसाना चाहते हैं कि मेरा कटा तो तुम्हारा भी कटेगा। एक गांव में क्या हुआ ना कि एक आदमी का नाक कटा हुआ था, तो पूरा गांव उसको न कटा चिढ़ाता था। तो उसने एक रात दिमाग लगाया कि कैसे हम ये करें कि लोग हमको चिढ़ाना कम करें, चिढ़ाना बंद करें। तो उसने क्या किया कि अपना पूरा एकदम से साधु वाधु वाला ये धारण किया और लोगों को दिखा के पब्लिक प्लेस में एक जगह पे अपना बैठ के कुछ ध्यान वान में लगा रहता था। तो लोगों ने पूछा कि मतलब कि ऐसा क्या है कि तुम ये करते? तो बोला कि जो नाक मेरा कटा है, तो नाक अपने से कटा थोड़े है, हम इसको कटवाए हैं। कटवाने से क्या हुआ है कि जो भी मन्नत हम मांगते हैं वो मेरा पूरा हो जाता है, भगवान के साक्षात दर्शन हो जाता। तो एक को पकड़ा उसने, बोला कि अच्छा ऐसा होता है तो हमको भी दर्शन कराओ। तो बोला कि फिर नाक कट जाएगा। तो बोला कि कोई बात नहीं है, हमको दर्शन हो जाएगा ना, ये कन्फर्म है ना? तो हाँ। तो क्या किया कि वो लेके गया,
बोला कि चलो यहाँ एक सुनसान जगह लेके गया, वहाँ पे कुछ खंडहर टाइप ये, और उसने एक तलवार निकाला, बोला कि आंख बंद करके ये करो, ध्यान लगाओ, और उसका नाक उसने काट दिया। और नाक कटने के बाद कुछ तो दिखा नहीं। अब क्या हुआ कि ये बोल, अब उसको गाली थी ना जो भी ये करना कि तुमने तो मेरा नाक भी काट दिया, कुछ दिखा भी नहीं। तब बोला कि देखो क्या है कि हमको तुम नकटा बोलते थे ना, अब तुम्हारा भी नाक कटा हुआ। अब जो लोग भी हम लोग को चिढ़ाएगा तो अब 2 लोग को चिढ़ाएगा। तो इसलिए जो पूछे कि भगवान के दर्शन हुआ या फिर जो भी मन्नत पूरी हुई कि नहीं हुई, तो तुम बोल देना कि हाँ पूरी हुई, तो और लोग इस तरह से आएंगे। और फिर क्या हुआ कि एक एक करके अब नेटवर्क मार्केटिंग होने लगा। एक आदमी 3 आदमी को जोड़ेगा, फिर 3 आदमी, वो 3 आदमी 3 आदमी को जोड़ेगा, इसे करके पूरे गांव का 1 सप्ताह के अंदर नाक कट गया। अब पूरे गांव का जब नाक कट गया तो पूरा नकटा लोग का गांव हो गया। अब सबका नाक कटा हुआ, कौन किसको चिढ़ाएगा? तो यही बात होती है कि जिनका कटा हुआ है वो किसी और को कटवाने के चक्कर में, कुछ उसी में से अपना कमीशन खोरी के चक्कर में रहते हैं। तो इस तरह के लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। कोई कहे कि हम उनके यहाँ गए थे, वहाँ ये नहीं हुआ, तो आप खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करें, और उसके लिए सोशल मीडिया है, हर जगह अपना अनुभव शेयर करें। हम अपने यहाँ भी अनुभव, जो एक्सपीरियंस जो आपका होता है, हम मांगते हैं। हज़ारों लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सेटिस्फाइड हैं। तो जिनको है कि अपने बच्चे से मतलब है, बच्चे पे काम करना है, बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रही है, उनको दलाली कमीशन के फेर में नहीं पड़ना है, उनको वो सेटिस्फेक्शन होनी है। जो इसी बीच में क्या हुआ कि यहाँ आया, वहाँ गया, वहाँ हो गया, उसको लगा कि अच्छा इसमें कुछ लोग ऑलरेडी गुमराह हैं, कितना गुमराह करो। तो कुछ कमीशन खोरी के चक्कर में उन लोग पेशेंट इधर से उधर, उधर से उधर लेके जाने जो लगते हैं, उसकी वजह से लोगों का नुकसान होता है, हमारा नुकसान नहीं होता है। तुम जाओगे 10 और आएंगे, वो जाएंगे 10 और आएंगे, ये चलते रहेगा। लेकिन नुकसान उन लोगों का होगा जो कैपेबल नहीं है उतना पे करने के लिए, जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा ही कम है, ऐसे जगह में लेके चले गए कि 5-6 हज़ार रुपये असेसमेंट के नाम पे ले लेता है। फिर उसके बाद है कि डबल सेशन नहीं लोगे तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है, डबल सेशन लेना पड़ेगा, मतलब मजबूर कर दिया जाता। अभी क्या क्या बताएं, एक अभी कुछ दिनों से क्या है कि कोई लेडी हमारे क्लिनिक में रिसेप्शन वाले एरिया में, वेटिंग वाले एरिया में आती है, मुंह बांध के अपना कि बच्चे का ट्रीटमेंट कराना है। और उसके बाद क्या है कि जब पूछा जाएगा कि बच्चा कहाँ है तो बच्चे को ले आना पड़ेगा, तो बच्चे को नहीं ले आना पड़ेगा तो तुम्हारा ट्रीटमेंट थोड़ी होगा। और जब कुछ स्ट्रिक्टली सवाल पूछा गया तो वहाँ से भाग ली। बाद में पता चला कि कुछ अटेंडेंट्स लोग को रोक के पूछा कि कैसा होता है, नहीं होता है। उसके बाद से मतलब कि मैनिपुलेट करने का ये सब तरीका है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इन सब चीज़ों से निकल के भी पॉजिटिव अवेयरनेस फैलाना, लोगों की भलाई के लिए काम करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ी एक ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सामाजिक। तो क्या है ना कि कमीशन, दलाली, घूसखोरी के चक्कर में लोगों को गुमराह नहीं करें, अपने काम से मतलब रखें, और आप जहाँ रहें खुश रहें, बच्चा आपका ठीक रहे, बस इस बात पे ध्यान दें। कैसे वो ठीक होगा? आपको मेरा हर एक वीडियो देखना है, ये हमको पता है कि आपको हर एक वीडियो, क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया होगा, आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। आप वीडियो में जाकर देखेंगे, ये वीडियो भी आपको दिखेगा। हम आपको ह्यूमिलिएट करने के लिए ये नहीं कर रहे। ह्यूमिलिएट करना होता तो पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ आपका नाम डाल देते उसमें। सारा डिटेल मेरे पास अभी भी है, सारा रिकॉर्ड हम रखते हैं मेंटेन। तो ह्यूमिलिएट करना होता तो वो कर देते, लेकिन हम प्राइवेसी की कदर करते हैं। लोगों को की प्राइवेसी भंग न हो, उनको कोई परेशान न करे, किसी भी तरह से उनको कोई नुकसान न हो, उनके अपने प्रेस्टीज पे कोई आँच ना आवे, किसी तरह का उनके मन में टेंशन ना हो, किसी तरह का स्ट्रेस, डिप्रेशन ना हो। तो ये चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं, इसलिए नहीं करते हैं ये सब चीज़ें। आप लोग भी कमीशन के चक्कर में, कुछ के चक्कर में आप पेशेंट इधर से उधर गुमराह करके आप लेके दूसरे सेंटर पे जाते हैं। एक बार सोच लें कि जहाँ पे आप जाते हैं क्या वहाँ पे सब कुछ सही से हो रहा है। अगर सही से हो रहा है तो आप अपने तक सीमित रहिए और लोगों को कमीशन खोरी के चक्कर में लेके ना जाइए। बस इतना ये रिक्वेस्ट है। और इसके बाद भी अगर आपको ये होता है तो बहुत तरह का एक्शन होता है।
वो आप पे लिया भी जाएगा। तो अभी से दिमाग स्थिर करें, दुरुस्त रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बच्चे को ठीक करें, बच्चे पे ध्यान दें, बिना मतलब के पचड़े में ना पड़े, किसी दूसरे के चक्कर में आपका नुकसान हो जाना है। ये सारे लोग जो फील्ड वाले हैं सब एक दूसरे से मिलते हैं, सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, तो थोड़ा बहुत ये होता है। लेकिन ये वैसे ही, मैंने पॉलिटिकल पार्टी का एग्जांपल दिया ना कि ये वैसे ही है, लोगों के लिए है कि ये अलग अलग हैं, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। कोई एक दूसरे को गुमराह ना करें, जहाँ सही लगे वहाँ जाएं। हमारे चैनल पे आप वीडियो जो देखेंगे, हम वीडियो प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच वीडियो बनाते हैं ताकि लोग घर पे समझ के ये करें। मनी मेकिंग करना होता तो बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जिनको हम क्या करते कि उनको प्राइवेट कर देते और उसके लिए यूट्यूब पे कुछ सब्सक्रिप्शन चार्ज लगा देते कि महीने का 900, 1000, 2000, 20-25 लोग जुड़ गए तो 20-25 हज़ार रुपये ऐसे ही आ जाना है, और तब वहाँ से वो प्रीमियम वीडियो मिलेगा। अगर लोगों को ठीक नहीं करना होता तो हम ये चीज़ नहीं करते। हम चाहते हैं कि लोग खुद से समझें, खुद से बच्चे के लिए करें ताकि उनके बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो। बहुत सारे लोग 6-6 महीने से हमारे फॉलोअर हैं, 6-6 महीने से वीडियो देख रहे हैं। जब उनसे नहीं हैंडल होता है तब हमारे पास वो आते हैं कि बोलते हैं कि 6 महीने से हम आपका ये देख रहे हैं, लेकिन अब हैंडल नहीं हो रहा था, सोचे मिलते हैं। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आपको लगे कि हमारे से हेल्प कोई चाहिए, आप आ सकते हैं। और जिनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया उनको तो अच्छी से समझ में आ रही होगी, अच्छे से समझ में आ रही होगी बात। आपको भी कोई ज़रूरत हो तो हम आपको मना नहीं किए, आप फ़ोन कर लें, कोई हेल्प चाहिए तो ले लें, हम आपको भगाए नहीं हैं। आप अपने अपने मन में चोरी आपके है, इसलिए आप बिना बताए कहीं जाते हैं, उसके बाद बिना बताए गए आप बोल दीजिएगा हम कहीं और ज्वाइन कर लिए, बात खत्म हो गई। हम किसी को पकड़ने थोड़े जाएंगे। हमारे पास इतने लोग हैं कि हमको उससे समय नहीं मिलता है, हम किसके फेर में। हाँ, ये निगेटिविटी नहीं फैलाएं, गलत चीज़ें नहीं करें, कमीशन खोरी के चक्कर में कुछ भी ये नहीं करें। तो इसी उम्मीद के साथ ये करेंगे, इस टॉपिक को क्लोज करेंगे कि सब लोग इस बात को पॉजिटिवली लेंगे और पॉजिटिविटी फैलाने में, पॉजिटिव अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करेंगे ताकि हमारा मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया का जो लक्ष्य है वो पूरा हो। धन्यवाद।